नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कृतिका वायर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। कृतिका के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में एक पोस्टमार्टम करने वाले, डीप पोस्टमार्टम यहाँ पे करने वाले। देखते हैं स्टॉक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। हम स्टॉक में बताने वाले हैं कि भाई आने वाले टाइम में आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर कितनी ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक्सपर्ट लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ पे आज जो है एक जबरदस्त लेवल का सीधा 1 अक्टूबर को यहाँ पे जो स्टॉक है वो पूरी तरह से लोअर सर्किट में लॉक हो गया और यहाँ पे एक जबरदस्त का लोअर सर्किट चल रहा है। एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट चल रही है। देखा जाए तो 0.9 पैसे की एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हुई है। 5% से ज्यादा का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर इस स्टॉक में लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। ठीक है, डेली जैसे स्टॉक ओपन होता है यहाँ पे अपर सर्किट में लॉक होता हुआ जा रहा है और एक यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हो रही है। और अगर यही परफॉर्मेंस हम 1 वीक की देखें तो यहाँ पे आपको एकदम फ्लैट गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, एक जबरदस्त गिरावट। तो देखने वाले आने वाले टाइम में ये गिरावट कहाँ तक जाएगी या फिर ये गिरावट किसी पॉजिटिव मोमेंटम में कन्वर्ट होने वाली है, किस लेवल पे यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इस स्टॉक का करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 17 रुपये 73 पैसे और यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे चल रही है। अब बात करें स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की तो ये स्टॉक 6 रुपये 57 पैसे से चल के 24 रुपये 50 पैसे के आसपास गया था। साथ में अगर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है लगभग 3 साढ़े 3 गुना हो गया। तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न लास्ट ईयर इस स्टॉक ने दिया है। लेकिन इस स्टॉक की इस बार जो है स्टॉक थोड़ा सा लोअर सर्किट की तरफ है। देखो, किसी भी स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम चलते रहते हैं। अगर स्टॉक गिरेगा नहीं तो चढ़ेगा कैसे, और चढ़ेगा चढ़ गया तो फिर वो गिरेगा क्यों नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज होती है। अगर स्टॉक चलेगा तो वो गिरेगा भी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनके बारे में कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है और सेल्स एक्टिविटी है वो आखिर कंपनी को कितना प्रॉफिट में लेके चल रही है। तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेंगे। उसके लिए हम कंपनी का फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 का रिजल्ट देखते हैं कंपनी का रिवेन्यू कितना है। रिवेन्यू कंपनी का यहाँ पे 168 करोड़ के आसपास है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 66% की ग्रोथ के साथ है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 2.17 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 52% की ग्रोथ के साथ है। अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.08% है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 60% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 1.29 है, पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में 8.51% की गिरावट है। देखा जाए तो कंपनी का जो रिवेन्यू होता है वो एक मेन चीज होती है और यहाँ पे रिवेन्यू कंपनी का 168 के आसपास है, 168 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 66% या 68% की 66% के आसपास अच्छा खासी यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो कंपनी जो है पूरी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, देखो हर एक क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो लॉस होता रहता है। जरूरी नहीं होता कि भाई जो इस महीने अच्छा काम आ रहा है कंपनी के पास तो जरूरी थोड़ी भाई पिछले महीने भी अच्छा काम आया होगा। कई बार क्या होता है कि अगले महीने कोई बड़ी डील हो जाती है तो पिछले महीने नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता रहता है, लेकिन यहाँ पर रिवेन्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये स्टॉक के लिए काफी जरूरी है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो उसके लिए हम मार्केट कैपिटल को लेके बात करेंगे। स्टॉक का करंट शेयर प्राइस 17 रुपये 73 पैसे है। उसके हिसाब से स्टॉक की मार्केट कैपिटल पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ है। एक अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। अगर यही स्टॉक अगर अभी जो ये स्टॉक है वो स्टील वगैरह से रिलेटेड है, जो वायर वगैरह बनाती है। अगर यहाँ पे ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज में पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास होती। और अगर यही स्टॉक किसी भी केमिकल सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल देखने को मिलती है। और अगर यही स्टॉक किसी ज्वेलरी सेक्टर का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 1,000 या 1,200 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल काफी सही है। देखा जाए तो स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है, अगर मान लो मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की बढ़ जाती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस वहां पे गिर जाती है। और किसी भी स्टॉक्स में अगर मार्केट कैपिटल गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो सबसे ज्यादा की पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उनके बारे में, जो स्टॉक की परफॉर्मेंस काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो वो है आरओई और आरओसी।
आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। शॉर्ट टाइम में आपको इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे जो रिटर्न की एवरेज है शॉर्ट टाइम में वो 12.33 रुपए के आसपास है। अगर आरओसी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल है। देखो दो तरह से हमें रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल जो है उसमें डिविडेंड भी शामिल होता है, साथ में लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल के अंदर क्या वो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न आपको कैपिटल में, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है 3 रुपये 13 पैसे के आसपास है। देखो कोई भी शेयर की जो लाइफ टाइम सेल बाई और जो सोल्ड आउट होता है उसकी जो एवरेज निकल के आती है उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। कोई भी कंपनी अपने स्टॉक के प्राइस को कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर का प्राइस बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है, ठीक है, तो वहां पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन डीआईआई एफआईआई और प्रमोटर्स की वहां पे दब के ठुकाई होती है। और एक बार जिस कंपनी में बढ़िया वाली पिटाई होती है प्रमोटर्स की, उस कंपनी को कभी भी प्रमोटर नहीं मिलते और कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाती है और एक तरह से देखा जाए तो डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। साथ में स्टॉक मार्केट में सेबी उसे एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है, जहां पे कंपनी पे सर्विलेंस वगैरह लग जाती है, ठीक है, जिससे कंपनी की हर एक एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, साथ में उसके लेन देन को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी कंपनी अगर मान लो बंद हो जाती है, कोई कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, बंद हो जाती है और उस केस में आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं, तो उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो उसमें आपको पर शेयर 2 रुपए की रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। चाहे शेयर आपने 10 रुपए का खरीदा हो, 15 का या 20 का, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पर क्वांटिटी आपको 2 रुपए पर शेयर आपको एज ए रिकवरी मिलेगी अगर आपकी शेयर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसीडर नहीं किया जाता। मान लो आप कोई भी शेयर खरीदते हो 15 रुपए 17 या 20 रुपए में, तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट बुक करके निकलोगे, ठीक है। अगर आपको मार्केट में न्यूज़ मिलती है भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, बर्बाद होने वाली है और कोई डेट फिक्स हो गई कि इस डेट पे कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है डिलिस्ट के प्रोसेस में आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली बंदे क्या करते हैं, या तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे या फिर वो थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाएंगे। फेस वैल्यू तक आने का इंतजार कोई भी नहीं करता, तो इस वजह से फेस वैल्यू को स्टॉक मार्केट में कंसीडर नहीं किया जाता। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे अगर आपकी होल्डिंग 1 वीक की है तो यहाँ पे कोई भी आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में भी आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में भी आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 8 साढ़े 8% का रिटर्न आपको 6 मंथ में देखने को मिल सकता है। साथ में अगर यहाँ पे 9 मंथ की अगर आपकी होल्डिंग है तो यहाँ पे 54 साढ़े 54% का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अलग अलग टाइम पीरियड पे देखते हैं आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर की होल्डिंग में आपको 126% से ज़्यादा का 126% की नियर बाई या इससे ज़्यादा का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग में यहाँ पे आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिला। साथ में अगर 3 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 717% के आसपास रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में 4 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 137% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 164% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखो 2 ईयर्स का रिटर्न यहाँ पे क्यों नहीं आया, देखो जरूरी नहीं होता कि ये कंडीशन हर साल चलती है। देखो कंपनी कभी कभी अपने आप को जब एक्सपेंड करती है तो वहाँ पे लायबिलिटीज वगैरह बढ़ जाती है, कंपनी का असेट बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे कंपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है, क्योंकि कंपनी जब आप अपने आप को एक्सपेंड करती है या कुछ बड़ा कदम उठाती है तो वहाँ पे उस साल आपको थोड़ा सा रिटर्न देखने को कम मिलता है। तो हो सकता है कि अगले साल आपको 2 साल 2 ईयर की होल्डिंग पे अच्छा खासा मिले, तो 1 ईयर की भी नहीं मिलेगा, 1 ईयर की भी मिलेगा तो 3 ईयर्स पे नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी भी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करेगी तो वहाँ परफॉर्मेंस आपको कम देखने को मिलेगी। अगर एक एवरेज देखी जाए तो 6 मंथ और 3 मंथ की होल्डिंग पे आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना रिटर्न मिलेगा। खास तौर पे जो रिकमेंडेड किया जाता है वो 3 ईयर्स की होल्डिंग तो कम से कम यहाँ पे रिकमेंडेड करने को हम बोलेंगे कि 3 ईयर्स की जो आपकी होल्डिंग है उस पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में, कि यहाँ पे किस किस कंपनी ने किस किस ने कितना कितना माल यहाँ पे दबा रखा है। देखा जाए तो होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जिस स्टॉक में हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे होल्डिंग पैटर्न कैसा है, वहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, या आने वाले टाइम में शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 72.89% थी, जो इस साल घट के 72.55% रह गई है। साथ में अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर भी डीआईआई की होल्डिंग कुछ नहीं थी और इस साल भी डीआईआई की कोई होल्डिंग यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलती। और एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर भी एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं थी और इस साल भी कोई होल्डिंग नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें
तो लास्ट ईयर यहाँ पे 27.11% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 27.45% के आसपास हो गई है। और अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो वहाँ पे मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 35%। और वो 35% किस किस का होना चाहिए, प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के कम से कम उस स्टॉक के अंदर 35% की होल्डिंग तो कम से कम होनी चाहिए उस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस के लिए। अगर 35% से जितनी ज़्यादा होल्डिंग रहेगी आपको स्टॉक में उतना ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, और 35% से जितनी कम होल्डिंग रहेगी उस स्टॉक में आपको उतनी ज़्यादा गिरावट या फिर नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शेयर ऐसे हैं जिसमें 70, 80, 90% के आसपास प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो उन स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो होल्डिंग रेशियो है वो रेशियो यहाँ पे करीबन करीबन है 72% के आसपास। यहाँ पे जो होल्डिंग रेशियो है वो है 72-73% के आसपास है। ठीक है, तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। होल्डिंग जितनी ज़्यादा कम है वहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, होल्डिंग जितनी ज़्यादा होती है उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट कृतिका वायर स्टॉक को लेके और उसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।